नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिलिए मुखिया जी से। में इस कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं केकड़ी पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत नीमोच से नवनिर्वाचित सरपंच सुशीला मेरोटा से, जो इतनी सौभाग्यशाली रही है कि वे इस पंचायत चुनाव में 10 वोटों से जीतकर गांव की मुखिया बनी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ग्राम पंचायत नीमोच से नवनिर्वाचित सरपंच सुशीला कुमारी मेरोटा। सुशीला जी, आपका हलचल.न्यूज में स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आप थैंक यू सर। बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप इस पंचायत चुनाव में 10 वोटों से चुनाव जीतकर गांव की मुखिया बनी है, सरपंच बनी है। कैसा रहा है चुनावी मुकाबला? जी सर, चुनावी मुकाबला हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हम चुनावी प्रक्रिया में हम रोज प्रचार करने जाते रहते थे। हम 6 कैंडिडेट थे जी, जिसमें मैं उगाई की रहने वाली हूँ और 6 ही कैंडिडेट हम रोज मतलब प्रचार करने जाते रहते थे। तो कभी एक दूसरे का सामना भी हुआ, एक दूसरे से बातचीत करके चुनावी प्रक्रिया का ऐसा माहौल रहा कि हम करते रहे। मतलब आपस में सौहार्दपूर्वक माहौल में हुआ सारा कुछ? हाँ जी सर, शांतिपूर्वक बातचीत करके ही हमने इस प्रक्रिया को पूरा किया है। तो ये राजनीति के क्षेत्र में पहला अनुभव था या आप इससे पहले भी कहीं राजनीति में रहे? पहले जी सर, हमारा गांव उगाई पहले सरसड़ी ग्राम पंचायत में था, जिसमें मैं 2015 से 20 तक वार्ड पंच के रूप में थी। अच्छा। उसमें मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया कि क्योंकि मतलब शिक्षा का पहले रखा था उसमें, भाई शिक्षा ही मान्य थी जी। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना भाई शिक्षा के आधार पर अपने को मौका मिल रहा तो क्यों इसमें पार्टिसिपेट करने से हम पीछे रहें। तो उस हिसाब से मैंने किया और उसमें मैं विजयी रही हूँ और 2015 से 20 तक मैंने किया है। 2015 से 20 तक आप वार्ड पंच थी जी सर। पहले जो आपका एक गांव है उगई, हाँ। वो सरसड़ी ग्राम पंचायत में था और उसकी आप वार्ड पंच रही। हाँ तो राजनीति में आपको अनुभव तो है ही, किस तरह से कामकाज होता है, हाँ किस तरह तो। और इस बार ये जो नीमोच ग्राम पंचायत बनी, हाँ जी सर। अच्छा, पहले आप बताइए, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित कितनी? जी सर, मैंने BA MA और कंप्यूटर किया है। आप BA हैं, MA B.Ed भी किया आपने? जी सर। MA है, हाँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में जाने के बजाय इस बार फिर आप राजनीति के क्षेत्र में किस तरह से आए? वो मतलब वैसे जैसे शिक्षा को मान्य किया था तो वो था। और ताकि मैंने पहले ही बोला है कि 2015 से मैं 20 तक पहले वार्ड पंच रही हुई हूँ। वार्ड नंबर 2 से उगाई से रही हुई हूँ। तो रघु शर्मा जी के आशीर्वाद से मतलब परिसीमन हुआ पंचायतों का जी। तो उसमें नई गठित पंचायत हुई। तो सरसड़ी में भी हमारी 80 महिला सीट थी जी। तो इधर भी 80 महिला सीट आने से मैंने कहा क्यों अपना भाग्य आजमाने से हम पीछे हटे। अच्छा। तो वो मैंने किया और उसमें भी मैंने जनता के चुनाव सहयोग से भाई अपनी एक शिक्षित है तो शिक्षित के हिसाब से अगर जनता का भला होता है, अपने कुछ जानकारियाँ होती है, शिक्षित आदमी हर क्षेत्र में मतलब नॉलेज रखता है तो उसकी सरकारी योजनाएं जो आती है उनको हर उनका लाभ दिला सके। बिना भेदभाव के हम ये काम करना चाहते हैं कि हर एक अंतिम छोर तक बैठा हुआ एक आदमी भी होता है तो उसको भी हर योजना का पता चले। उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा पंचायत का भी, तो उसमें छोटी से लेकर बड़ी तक हर खबर में डालता हूँ। मीटिंग की होती है, सरकारी। पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। आप हैं सुशीला कुमारी मेरोटा के पति हैं शिवराज जी मेरोटा। आप मूलतः क्या काम करते हैं शिवराज जी? सर, हमारी केकड़ी ब्यावर रोड श्री पवन सैनिटरी नाम से एक दुकान है जी, और अपना मकान भी है और मैं गांव में समाज सेवा का काम भी करता हूँ। पेंशन्स वगैरह सबके लिए मैं एनी वन टाइम पे लोगों के लिए बैठा हूँ। यानी सरपंच आपकी पत्नी बनी है, लेकिन आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामीणों की सेवा में इनका हर कदम पर साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शिवराज जी मेरोटा है, इनकी ब्यावर रोड पर श्री पवन सैनिटरीज के नाम से दुकान है जहाँ पर ये अपना व्यवसाय करते हैं। और अपनी पत्नी जिस तरह से पहले भी ये वार्ड पंच रही है और इस बार नीमोच ग्राम पंचायत जो नवसृजित ग्राम पंचायत है केकड़ी पंचायत समिति की, उसमें महिला SC के लिए जो सीट थी उसका आपने फॉर्म भरा और इस चुनाव में आप 10 मतों से विजयी निर्वाचित हुई है। आप बताइए कौन कौन से गांव आपके इस नवसृजित ग्राम पंचायत में शामिल किए गए? जी, नीमोद है जी, रणजीतपुरा है, छोटा सापुरा है और बीरवाड़ा है
और उगाई है। 5 गांव आते हैं यानी 5 गांव है कुल। जी सर। आप सभी 5 गांवों में जी गए हैं, चुनाव प्रचार के दौरान भी गए होंगे निश्चित तौर पर। क्या लगता है आपको मुख्य समस्याएं क्या क्या इन गाँवों में आपको देखने को मिली है? मुख्य समस्या तो सर एक तो गौवंश की है, इधर उधर भटकती फिरती है, तो उनके लिए चरागाह का विकास करना है। बहुत बड़ी समस्या है गाँव में, गौवंश के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, चरागाह की व्यवस्था हो। इसके आगे भी आप क्या करेंगे? चरागाह के अलावा गौशाला बनाने गौशाला बनाने में भी हम सहायता करेंगे। और जैसे गंदगी का है, गांव में गंदगियां बहुत है, मुख्य रूप से गंदगी की ज्यादा समस्या रहती है गाँव में। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। नहीं, सफाई अभियान को आप किस तरह से पूरा करेंगे? क्या क्या योजनाएं हैं? जैसे नाली निर्माण का है। हाँ, मुख्य रूप से तो गांव में नालियां नहीं होती है, जिसकी वजह से कि जो पानी जो नालियों का होता है वो गंदगी कीचड़। तो सबसे पहला उद्देश्य आपका ये रहेगा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नालियां बनाएंगे, नालियां बनाना है। और बस सर जैसे हमारे अजमेर जिले में पानी की कोई समस्या नहीं है वैसे, ठीक बात है। तो जहाँ पे सुविधा वहाँ पे दुविधा भी होती है। तो ग्रामीण एरियो में क्या होता है, जैसे सड़कें तो बन जाती है लेकिन नालियों की व्यवस्था नहीं होती है। तो उस चीज को हम प्राथमिकता से लेंगे। बिल्कुल। रोड के साथ साथ नाली का भी प्रोजेक्ट लेंगे, नाले का भी लेंगे। उससे क्या है कि रोड पे पानी नहीं आएगा, गंदगी नहीं होगी, मच्छर नहीं होंगे, तो स्वस्थ रहेगा, तो आराम से हर एक आदमी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज़ को हम प्राथमिकता से लेंगे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत इसका काम करेंगे अच्छी तरह। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सबसे पहला कदम ये रहेगा कि गांव साफ रहे, साफ सुथरा रहे। कीचड़ है, नालियाँ गंदी है, वहाँ पे उनकी साफ सफाई। मैंने पहला प्रोजेक्ट भी यही डाला सर, ताकि इससे क्या है कि साफ सफाई रहेगी तो बीमारियां नहीं होगी, और अपना स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये काम अपन करेंगे। सड़कों की क्या व्यवस्था है? गाँव में सड़कें हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में? तो है सर, जो पुरानी पंचायतें उन्होंने किया भी ये काम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनके साथ साथ क्या नालियों की व्यवस्था सही नहीं है। नालियाँ इधर उधर हो रही है, तो कीचड़ अंदर हो रहा है। तो जहाँ पे सड़कें नहीं है, सड़कें बनाएंगे, नाले नहीं नाले बनाएंगे, नालियाँ नहीं नालियाँ बनाएंगे। और हर एक वर्ग के हर जहाँ पे भी नरेगा के तहत भी अपन काम करेंगे। नरेगा इतनी अच्छी चीज है कि उसका हर व्यक्ति को लाभ मिलता है नरेगा से। हाँ, सही बात। खेत तक जाने के लिए रास्ते नहीं है, लोगों के अतिक्रमण कर रखा, उसका भी हम समाधान करेंगे सबके सहयोग से। जिन जिन के खेत है उनको प्रार्थना करेंगे, भाई आप अपने हिसाब से सही कर लो इसको, इसमें नरेगा की रोड बना के अपना सबके सुविधा के काम करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरेगा की योजना का लाभ भी मिले, ये भी आपका। जैसे अभी कैटेगरी B4 चल रहा है, तो उससे क्या, कैटेगरी B चल रहा है, तो उससे क्या कि लोगों के SC/ST के लिए मूलतः तो उससे क्या खेत में हर प्रकार का काम करा सकते हैं, मिट्टी समतलीकरण सबका, तो उसके लिए भी जागरूक कर रहे हैं हम। तो ये लोग, ये जो नरेगा की योजनाएं हैं, सड़कों की योजनाएं, ये हम उसको सबकी प्राथमिकता से करेंगे। और विशेष तौर से स्वच्छ भारत मिशन के लिए आपने अपनी प्राथमिकताएं बताई। निश्चित तौर पर ये जो आपकी ग्राम पंचायत है निमोद, नवसृजित ग्राम पंचायत है, तो जाहिर है आपके ग्रामीण मतदाताओं को आपसे उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पहली बार आप निमोद ग्राम पंचायत बनी और उस ग्राम पंचायत की पहली सरपंच बनी है। जी सर। जिम्मेदारी आप पर बहुत है, आप इसको पूरा करेंगी, पूरा टास्क? जी सर, पूरा करने का ही तो है। पूरा करने का प्रयास करेंगे आप अपने इस कार्यकाल के दौरान? सभी मतदाताओं से सहयोग भी मांगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम नहीं कोई चीज हम नहीं जानते हैं। वार्ड पंचों के तहत हम सबसे हमारे अच्छा, कुल कितने वार्ड पंच हैं? 5 है सर। 5 वार्ड पंच है। जी सर। सभी का पूरा सहयोग है? जी सर, पूरा सहयोग है। सबको साथ लेकर चलते हैं। और उनको बोलते भी हम, जैसे हमारी ग्राम सभा होगी अभी 27 को ग्राम सभा है। जी सर। तो हम उनको, मैंने पहले बोल भी दिया कि आपने जिसकी वार्ड की भी जो भी समस्या छोटी से लेकर बड़ी तक, व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक हो, कोई सी भी समस्या हो, अपने यहाँ वार्ड पंच इसमें ग्राम सभा में लेंगे, उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। हर एक आदमी को अपने संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, उनका सबका काम हो, अपने ये प्रयास करते हैं। पहली ग्राम सभा में क्या रहता है, जो साल भर की जो कार्य योजना है वो पहली ग्राम सभा में तैयार कर ली जाती है? जी सर, वार्षिक प्लान बोलते हैं इसको, वार्षिक प्लान बोलते हैं। और इसी वार्षिक प्लान के अनुसार पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र का विकास कार्य होता है? बिल्कुल सर, उसका पूरा विकास कार्य सब इसी ग्राम पंचायत, मतलब इस वार्षिक प्लान से ही होता है। तो 27 को आपकी पहली ग्राम सभा है। आपने सभी वार्ड पंचों को बोला है कि अपने अपने वार्डों में जो भी समस्या है उनको सूचीबद्ध करें। जी सर। चाहे अपने वार्डों के ग्रामीणों से राय शुमारी करके, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव लेने की कोशिश करेंगे? जी सर। और कार्यभार आपने ग्रहण कर ही लिया? जी सर, 17 तारीख को कर लिया था। अच्छा जी। उसके बाद अपने इलाके के विधायक हैं, डॉक्टर रघु शर्मा जी हैं, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं,
उनसे भी आपकी मुलाकात हुई होगी। हाँ जी सर, मिल के उनसे आए भी थे सर हम उनसे, और उनका आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद और ले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका ये आशीर्वाद है कि इस केकड़ी पंचायत समिति में नवसर्जित पंचायतें करके हमें भी इसका मौका दिया और हम उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। कमलों से नई पंचायतें बनी है तो गांव का विकास भी होगा, पंचायतों का विकास भी होगा। जो ये हमारी जो पंचायत में जितने भी गांव जुड़े ये अपेक्षित ही थे सर। पहले बिल्कुल सही बात है, पहले अपेक्षित ही थे क्योंकि मुख्यालय था नहीं, और ये 5 गांव ऐसे थे जिनमें कोई विकास की होता तो था लेकिन नगण्य, एक तरह से उपेक्षित रहते थे विकास की तमाम योजनाएं। मेरे जो ये 5 गांव है, ये 5 गांव में एक भी सरपंच नहीं बना आज तक। केवल एक बार बने थे हमारे मदन गोपाल जी सर, तो वो पहले टाइम बने थे, काफी पहले की बात है, पहले बात है। उसके बाद हमारे गांव से हम सरपंच बने हम लोग, यानी उगाई गांव से ना। हाँ जी मूलतः आप उगाई गांव के रहने वाले? हाँ जी सर, मूलतः उगाई से। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो अपेक्षाएं पहले थी वो अपेक्षाएं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और सभी मतदाताओं का सहयोग है, और सभी से मैं आज जुड़ के ये विनती करता हूँ कि ऐसे सहयोग हमेशा बनाए रखें हमारे। हाँ। सागर शर्मा जी हैं, डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? जी सर। उन्होंने किस तरह का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी विकास बस में, आप बिना भेदभाव के आप विकास करो, उसमें हम आपके साथ हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार है उनका कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही हमारी। तो हम क्यों ना उनको साथ लेकर हम और विकास की और अपने ग्राम पंचायत को बढ़ाएं। और वैसे भी रघु शर्मा जी का हमारी केकड़ी पे वैसे बढ़िया बिल्कुल हाथ है उनका, तो विकास पुरुष है, तो विकास की गंगा बहाएंगे। बिल्कुल, तो आपको उनके भी सहयोग का पूरा लाभ मिलेगा। और आप पहली ग्राम इसकी निमोद की पहली सरपंच है, तो निश्चित तौर पर पूरी ग्राम पंचायत पर जब आपका सरकार पूरी आपके साथ में है, सभी आप शिक्षित भी है, राजनीति में आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो तमाम आपके अनुभवों का, आपकी शिक्षा का और सरकारी स्तर पर जो भी तमाम सहयोग है उसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। जैसे भी हमने पहले बताया था कि हम वार्ड पंच थे, तो शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया गया था पहले पंचायती राज में। तो हमारे गांव में क्या है कि शिक्षा के लिए लेडीजें कम मिलती है गांव में वैसे भी, तो ये पढ़ी लिखी है, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भाई आप वार्ड पंच बनो। तो मैंने देखा भाई अगर इस शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसके लिए फिर हमने इसको चुना। चुनने के बाद ग्रामीण वार्ड पंचों वार्ड मेंबरों का हमारा सहयोग रहा और इसको निकाल दिया हमें। उसके बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र में MA BEd में भी फुल एजुकेट हूँ। तो मैंने देखा है कि यार अपन पढ़ के तो केवल अपना भला कर सकते हैं या कुछ का भला कर सकते हैं, अगर राजनीति में आए तो इतने दिन में पहले अपने हाथ से सबका भला हो जाए। लेकिन करिए अब ऐसे हुआ हूँ कि मुझे क्या इसी क्षेत्र को चुनना, अब मुझे शिक्षा के क्षेत्र के बाद इसको चुनना है। बिल्कुल, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हाथों अगर किन्हीं गरीबों को उनका उचित लाभ मिल जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए, और तो मैं सभी से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं कि बहुत पीछे हैं, जैसे लड़कियों को पढ़ाई का है, बालिका शिक्षा का बहुत अभाव रहता है। जैसे पढ़ ली थोड़े दिनों में, मतलब 18 साल की हो गई तो शादी हो जाती है, तो भाई उनको भी शिक्षा मिले। यानी आपका एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने उनको प्रोत्साहित करना है कि भाई आप पढ़ाओ इनको भी। और एक गरीबी उन्मूलन का करना सर, हमें गरीब लोगों का सहायता सबसे पहले हमें गरीबी लोगों की करनी है, और सबको समानता के साथ उनका जो अधिकार है उनको हम दिला के रहेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ योजनाओं का गरीबों तक पहुंचे, ये भी आपकी सरकार की कोई कमी नहीं है सर। जी। सरकार बोलती है कि हम विकास के लिए हम खूब करने के लिए तैयार है, विकास करो, वो हमारे साथ है, तो हम भी, हमारा भी तो फर्ज है कि सरकार की योजनाओं को हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे, उनको अच्छा उनका फायदा दिलाएंगे। एक ये कोरोना वैश्विक महामारी है, इसको भी आप अब ग्रामीण स्तर तक भी इसको पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जागरूकता ही एक सबसे बड़ा, यानी इस बीमारी की अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई, तो बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी आप अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में चलाएंगे? जैसे हमारी ग्राम सभा है, तो वहाँ पे सभी गाँव के ग्रामीण आएंगे, तो हम उनसे इस बात को अपनी ग्राम सभा के रजिस्टर में लेकर इसके बारे में बताएंगे उनको, और प्रस्ताव लेकर उनको बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, ये उनको समझाने की जरूरत है तो उनको समझाएंगे, उनको जागरूक करेंगे। इसके बारे में हर प्रकार की हम रैली वगैरह कुछ करना तो वो भी हम करेंगे, उनको जागरूकता पहुँचाएंगे, जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि भाई वैक्सीन नहीं है तो अपन बचाव के द्वारा तो हम बच सकते हैं। जहाँ आग लगती है तो पानी नहीं होता तो कुछ और तो उपचार कर सकते हैं अपन। बराबर, वो तरीका है। अच्छा, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इस कड़े चुनावी मुकाबले में जीत दिलाई, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी ग्राम पंचायत है, बस
उनके सहयोग से हम सरपंच बने हैं, तो सबके सरपंच हैं और वो हमारी प्रतिनिधि जनता है। तो हम उनका सबका आभार करते हैं कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया। और दूसरी बात है कि सर सभी का आभार तो है ही, वैसे ही तभी उनके हम सरपंच बने हैं और हम हर तरीके से उनके साथ हैं। कोई भी समस्या हो आप हमें बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और बेझिझक बता सकता है, ये नहीं कि वे हमारी नहीं सुनेंगे। जैसे भाई वार्ड पंच को बता दी तो वो बोल दिया वही काफी है। आप खुद भी आपने मतलब यानी कि हमें बेझिझक आके आपको समस्याएं बताया तो निश्चित तौर पर वो मुकम्मल होगी। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, उसमें सबको जोड़ रखा है। नहीं जुड़े उनको भी और जोड़ लूंगा, वो अपनी समस्या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं मेरे से और व्यक्तिगत से रूप से मिल सकते हैं। आधी रात को अगर घर पे बुलाएंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं सर के लिए। हर सुख दुख मृत्यु जन्म में सब में मैं सहयोगी हूँ सर। और मेरा एक ही विचार है कि समाज सेवा मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी आपका, शिवराज जी आपका भी। तो ये थी निमोद ग्राम पंचायत से नवनिर्वाचित सरपंच सुशीला कुमारी मेरोठा और इनके पति शिवराज जी मेरोठा, जिन्होंने अपने 5 साल के जो कार्यकाल है उसका विस्तृत कार्य एजेंडा हमारे सामने रखा। चाहे चरागाह विकास की बात हो, ग्राम विकास की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, स्वच्छता की बात हो, बालिका शिक्षा की बात हो, यानी हर एक जो समस्या जो इनके संज्ञान में आएगी उसको वो मुकम्मल करने का प्रयास करेंगे। और जिस भावना से ग्रामीणों ने उनको चुना है, इनका ये कहना है कि वो गाँव वालों की, मतदाताओं की हर कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम के दौरान हम फिर मुलाकात करवाएंगे आपकी एक और नवनिर्वाचित सरपंच से। तब तक आप लगातार देखते रहिए हलचल.न्यूज। और अपील यह भी कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।